आपकी जेब में रखा 500 रुपए का नोट जो अभी वैलिड है वो कुछ ही दिनों में एक कागज का टुकड़ा बन सकता है। फिर से नोटबंदी जैसे हालात हो सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक ऐसे बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है जो भारत की करेंसी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात ये कि ये वही बदलाव है जिसकी चर्चा करीब 14 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे रोक दिया गया था। तो क्या भारत में अब कागज के नोट बंद होने वाले? क्या आपकी जेब में रखे नोट बेकार हो जाएंगे? और आखिर आरबीआई अचानक प्लास्टिक के नोटों पर इतना जोर क्यों दे रहा है? अगले कुछ मिनट में पूरी कहानी समझते हैं। साल 2016 की नोटबंदी शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब 8 नवंबर 2016 की रात अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। तब पूरे देश में नकदी को लेकर हड़कंप मच गया था। लाखों लोग बैंकों की लाइनों में खड़े दिखाई दिए थे। अब एक बार फिर नोटों को लेकर बड़ी चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बार सरकार नोट बंद नहीं कर रही बल्कि नोटों को बदलने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने हाल ही में हुई अपनी बैठकों में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों को लेकर चर्चा की है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है। अब सवाल ये कि आखिर कागज के नोटों में ऐसी क्या दिक्कत आई जो आरबीआई को प्लास्टिक नोटों की जरूरत महसूस होने लगी। दरअसल आरबीआई के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 में ही नोट छापने पर आरबीआई को 6,372 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ा। यानी नोट छापने की लागत लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, हर साल अरबों नोट खराब होकर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। पिछले साल करीब 23.8 अरब खराब नोट नष्ट करने पड़े। यानी आरबीआई को बार बार नए नोट छापने पड़ रहे हैं, जिससे लागत लगातार बढ़ रही है। यहाँ से शुरू होती है प्लास्टिक नोटों की कहानी। पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा टिकाऊ है। ये जल्दी फटते नहीं है, पानी और नमी से भी खराब नहीं होते, गंदगी का असर भी काफी कम होता है और सबसे बड़ी बात कि इनकी उम्र कागज के नोटों से कई ज्यादा है। इसका मतलब ये कि लंबे समय में सरकार को नोट छापने पर कम खर्च करना पड़ेगा। दिलचस्प बात ये है कि ये विचार नया नहीं है, बल्कि साल 2012 में भी भारत सरकार ने 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल करने का फैसला किया। 5 शहरों में करीब 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी किए जाने थे, लेकिन उस समय तकनीकी चुनौतियों और एटीएम मशीनों की लिमिटेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब आरबीआई का कहना है कि तकनीक काफी विकसित हो चुकी है, एटीएम भी ऐसे नोटों को आसानी से पहचान सकता है, इसलिए पहले जो दिक्कतें थी अब उनका सॉल्यूशन हो गया है। अगर दुनिया की बात करें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है। आज दुनिया के लगभग 60 देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सन 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक नोट शुरू किए। इसके बाद कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और कई यूरोपीय देश ने भी इन तकनीक को अपनाया। इन देशों का एक्सपीरियंस बताता है कि प्लास्टिक नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं और लंबे समय में लागत भी कम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपके पास जो अभी मौजूदा नोट है क्या वो बंद हो जाएंगे? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। आरबीआई नए नोटों को धीरे धीरे पॉलीमर में बदल सकता है। ये 2016 की नोटबंदी जैसा अचानक फैसला नहीं होगा। हालांकि अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले साल में आपकी जेब में कागज के बजाय प्लास्टिक के नोट दिखाई दे सकते हैं। यानी भारतीय करेंसी का चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।